अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अनीब अफजल आपकी खिदमत में हाजिर। तो दोस्तों, फार्म हाउसेस के एक्सपर्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं जो कि यहाँ के बारे में बताएंगे कि यहाँ की इन्वेस्टमेंट कैसी है, यहाँ पे लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं और लोगों को क्या फ़ायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शायद भाई हमें सबसे पहले बताएं कि यहाँ पे फार्म हाउस पे लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं इतनी ज़्यादा। हाँ, बेसिकली इन्वेस्टमेंट इसलिए लोग करते हैं कि जिन लोगों ने भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो फार्म उसका ये फ़ायदा है कि इस इन्वेस्टमेंट को आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपने DH में फ़र्ज़ किया कि प्लॉट ले लिया चाहे 4 करोड़ का या 5 करोड़ का, तो उसको आप एंजॉय नहीं कर सकते। फार्म हाउस पे ये है कि इसकी बाउंड्री है, यहाँ पे आप स्विमिंग पूल वगैरह बना सकते हैं, कमरे हैं, तो इसमें आपकी फैमिली आ सकती है। लेयर के लिए आप यहाँ पे अपनी कोई पार्टीज़ वगैरह रख सकते हैं, इसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। यानी कि एक तो ये जो हमें मिलती है लैंड, ये सस्ती मिलती है क्योंकि इकट्ठी आप लैंड खरीदते हैं। रजिस्ट्री इंतकाल वाली ये लैंड होती है और सबसे पहले इसमें ये सिक्योरिटी होती है कि रजिस्ट्री इंतकाल आपके नाम पे हो जाता है। ये फाइल सिस्टम नहीं है कि कल को फाइलें नीचे आ जाएंगी या कल को पोजेशन नहीं मिलेगा, ऐसी चीज़ नहीं होती। ऑन ग्राउंड चीज़ होती है, आपके नाम होती है और दूसरे नंबर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। और तीसरे नंबर पर इसमें फिर बाद में रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, जो कि हमने पीछे देखा कि पिछले 3 या 4 या 5 साल में हमने देखा ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा यहाँ पे जो है वो रेट्स हुए हैं। ये बेसिकली वजह है इसकी। रेट्स के बारे में तो बात करते हैं। सबसे पहले तो हम इश्ताक भाई से ये पूछते हैं कि यहाँ पे एक बिजनेस कंसेप्ट भी लोगों का आज बहुत ज़्यादा आजकल जो है चल रहा है, तो मुझे ये बताइएगा कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बिजनेस क्योंकि काफ़ी जो हमारे पास अब लेटेस्ट जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उसमें 2 तरह से इसको लोग यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, आजकल लोगों का ना जो जिस तरह गॉड फार्मिंग, बकरियों की फार्मिंग और भैंस वगैरह दूध के लिए लोग काम कर रहे हैं, के साथ साथ आपका फार्म हाउस है और इस तरह का साथ आप एक सेटअप अगर बना लेते हैं तो ये आपकी बाकायदा यहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है डेली बेसिस पे। और दूसरे नंबर पे आप यहाँ पर स्विमिंग पूल वगैरह जैसा ये बना हुआ है, ऐसा स्विमिंग पूल बना के इसको रेंट आउट कर सकते हैं 25 से 30 हज़ार रुपये पर डे, बल्कि दिन का अलग रात का अलग। इस तरह से जो है वो काफ़ी ट्रेंड है, लोग फार्म हाउस रेंट पे लेते हैं, तो इस तरह वो भी एक आपकी एक इनकम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उस तरीके से भी अगर आप इसमें फार्मिंग करते हैं बकरियों की या भैंसों की, तो उस तरीके से भी। तो इसके अलावा आपने मुझे बताया कि जैसे फाइल सिस्टम होता है कि वो डाउन में चला जाता है, तो क्या इसके कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं इस तरह के फार्म हाउसेस के या यहाँ के एग्रीकल्चर लैंड के बारे में कि लोगों को कोई नुकसान हो जाए, कोई इस तरह का डर हो, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है? हाँ नहीं, बिल्कुल इसमें इस तरह का नहीं है। अगर फ़र्ज़ किया कि आप इसमें कुछ भी नहीं करते, जगह लेके रख लेते हैं, तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आप फ़र्ज़ किया फार्म उसने भी बनाते हैं, एग्रीकल्चर लैंड आप ले लेते हैं, तो उसमें आप उसको उसके ऊपर काश्तकारी कर सकते हैं। अगर खुद नहीं कर सकते आप उसको ठेके पे दे दें, ऑलमोस्ट 1 सवा लाख रुपया एनुअली इस पर जो है वो ठेका मिलता है, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। बशर्त ये है कि आप पहले उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करें, जगह देखें, रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह होनी चाहिए, कोई स्टाम्प स्टूम वाले या इस तरह की जो जगह, वो गवर्नमेंट की जगह नहीं खरीदनी चाहिए, माल की जगह खरीदनी चाहिए। रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह अगर आपके पास है और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने नाम पे ट्रांसफर करवा ली हैं, तो फिर इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, ना कोई एक्टिविटी है। बहुत शुक्रिया इश्ताक भाई, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। जी बस 1-2 क्वेश्चंस करूँगा। सबसे पहले मुझे रेट्स के बारे में बता दें कि यहाँ पे पर केनाल जो रेट्स हैं वो क्या चल रहे हैं और पर एकड़ वगैरह का जो रेट है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। जी, अगर तो फार्म हाउस के लिए आपको डेवलप जगह चाहिए तो यहाँ पर 35 लाख रुपए कनाल तक आप जगह खरीद सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ज़री जो जगह चाहिए एकड़ के हिसाब से, तो वो यहाँ पर लोकेशन के लिहाज से मुख्तलिफ है। जैसे इसके आसपास कुछ जगह हैं यहाँ पे वो 1.5 करोड़ का एकड़ है, थोड़ा सा यहाँ से हट के पीछे चले जाते हैं हम, तो आपको यानी कि 90 लाख का, करोड़ का भी एकड़ मिल जाता है। तो वो वहाँ पे आप 1 एकड़ से लेके 10 एकड़ 20 एकड़ तक की जो है वो खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी कि एज़ कम्पेयर टू 2 ईयर्स लास्ट यहाँ क्या रेट हैं और पहले क्या रेट थे और कितना जो है यहाँ पे ग्रो हुआ है? क्योंकि देखने में आया है, सुनने में भी आता है, जो भी मुल्क की कंडीशन है कि रियल एस्टेट जो है ठप हो रही है, रियल एस्टेट के रेट्स गिर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है? जी नहीं, बिल्कुल आपने बड़ा अहम क्वेश्चन किया। बेसिकली हमने देखा कि जो रेट्स कम हुए कहाँ पे, ये सोसाइटीज़ में हुए, लोगों ने फाइलें खरीदी हुई थी, फाइलें आधी आधी कीमत पे आ गई हैं। तो बेसिकली ये फाइल सिस्टम नहीं है, ये ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं, और जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं ना, ये कभी भी कम नहीं होती। ये आप कह सकते हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स, कि जो ये शहर के गिरदनवा में है। अब आप देख सकते थे कि पहले जो शहर था वो बहुत एक खास, अब लाहौर शहर जो है वो आप देख सकते हैं कि वहाँ से कसूर तक चला गया है, वहाँ से अब रायवंड तक, और दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं कि इधर मृतके से भी जो है वो क्रॉस कर चुका है, स्कीमें बन गई हैं काफ़ी। और गिरदनवा में देखा जाए तो अगर हम इधर देखते हैं हमारी जो साइड है GT रोड वाली, वाघा बॉर्डर वाली, तो वाघा बॉर्डर तक स्कीमें बन गई हैं। तो बेसिकली रेट तो तब कम हो जब नई कोई चीज़ आ जाए, नई जगह लॉन्च हो जाए एग्रीकल्चर लैंड। नई तो है नहीं, जितनी पाकिस्तान के पास दूध है वहाँ तक की जगह रहनी है। तो जैसे जैसे ये अब इन्वेस्टर्स सिर्फ आ रहे हैं, स्कीमें भर रही हैं, जगह बिक रही हैं, तो ये फिल इन दी ब्लैंक्स हैं।
तो जितनी फिल इन द ब्लैंक्स हो रही है इन जगहों के रेट बढ़ रहे हैं। तो इस तरह ये इसकी बेसिक रीज़न है कि ये इसके रेट कम नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन बायर हैं और जितनी एग्रीकल्चर लैंड थी उतनी है, बल्कि पहले से ये कम हो रही है। सैकड़ों सोसाइटियाँ यहाँ पर बाद हो गई हैं, तो ये ज़मीन कम रह गई है, तो जिस जिसके पास होगी उसके रेट्स बढ़ गए हैं, ये इसकी वजह है। बहुत शुक्रिया इश्तियाक भाई आपके टाइम का। तो दोस्तों ये छोटा सा एक ओवरव्यू था जो आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हैं पाकिस्तान की रियल इस्टेट से। तो ये चीज़ें थी जो कैरेक्टरिस्टिक्स और जो फैसिलिटीज़ और जो फ़ायदे बताए गए हैं कि ऑन ग्राउंड चीज़ के क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं और हमारी टीम से बातचीत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।